हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हो सब? सो वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों, सी यू सी टी सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी है सबको, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपको स्पेशलाइजेशन करना है, डजेंट मैटर आप जिसमें अंडर ग्रेजुएशन अपना परस्यू करना चाहो, आपको सी यू सी टी अगर देखना है तो दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन सेक्शन ए कंपलसरी, और इस कंपलसरी सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे स्टूडेंट डरते हैं। हमने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हम आपको इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस दिला करेंगे। कम ऑन गाइस। सो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और 10 साल से भी ज्यादा हो गया जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। मतलब गाइस, जहाँ कॉन्ट्स है, मैथ्स है, वहां पे हम जोरदार रिजल्ट दे चुके हैं और देते रहेंगे गाइस। सो बने रहो दोस्तों। ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक है, ये सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी। सो जल्द से जल्द जाओ, उसको ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि जितने भी हमारे यूट्यूब रिलेटेड स्केड्यूल है, लेक्चर्स है जो अपलोड होते हैं, देन स्पेशल क्लासेस, यस गाइस, स्पेशल क्लास क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, बने रहो दोस्तों। एंड हमारे प्लस कोर्सेस, एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, प्लस कोर्सेस, इन सब के बारे में अपडेट हम देंगे यहीं पर। So you can say this is one group solution for all the updates about our sessions. ठीक है गाइस, तो इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। बग्स बॉन्टी गाइस, ये बग्स बॉन्टी कंसेप्ट आप लोगों के लिए, आप लर्नर्स के लिए, अगर आपको किसी भी एडुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखा, गलतियां दिखी, तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हो। और वन वो रिपोर्ट फर्स्ट, मतलब जो भी लर्नर सबसे पहले रिपोर्ट करेगा वो एक्साइटिंग प्राइजेस भी क्लेम कर सकता है। सो यस गाइस, हरी अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको याद होगा पिछला सेशन हमने रेशो प्रोपोर्शन के बारे में शुरुआत कर दिया था। इनफैक्ट रेशो के बारे में काफी कुछ मैं बोल चुका हूँ, और उसके क्वेश्चंस तक हम देख चुके हैं। और मैंने कहा भी था आने वाले सेशंस में हम धीरे धीरे इन चीजों को देखेंगे, लाइक प्रोपोर्शन। यस गाइस, आज का सेशन प्रोपोर्शन का है, आने वाला सेशन पार्टनरशिप का रहेगा, परसेंटेज एंड सो ऑन। गाइस बने रहो, ठीक है। सो प्रोपोर्शन के बारे में हम आज जानना शुरू करेंगे गाइस। जैसे कि आपको पता है, रेशो क्या होता है? ए बाई बी, जिसको हम ए इज टू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ए इज न्यूमरेटर एंटीसीडेंट, बी इज डिनोमिनेटर कॉन्सिक्वेंट। भाई ये प्रोपोर्शन क्या है? पता है आपको, जब भी दो रेशो इक्वालिटी में आ जाए गाइस, यस, वेन एवर टू रेशोज आर इक्वल, जैसे ए बाई बी, जिसको आप ए इज टू बी भी बोल सकते हो, सी बाई डी, जिसको आप सी इज टू डी भी बोल सकते हो, जब ये इक्वल है दोस्तों, जब ये इक्वल है, देन दिस फोर टर्म्स दिख रही है आपको, ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो इन एबीसीडी को क्या बोला जाएगा? दे आर इन प्रोपोर्शन। एंड गाइस, जब भी दो रेशो इक्वल है, हम क्या करते हैं? हम हमेशा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बस यही करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्यूशन निकाल लेना होगा। लेकिन इतना हलवा नहीं होगा, हलवा जरूर होगा, लेकिन कंसेप्ट को समझने के बाद आपको हलवा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और ए बी सी दे दिया और डी निकालने बोला है, इतना इजी नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चंस होंगे वर्ड बेस्ड, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे देखेंगे गाइस। लेकिन गाइस, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ना, उसी को प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में पता है क्या बोला जाता है? ये ए बी सी डी में ए और डी को बोला जाता है एक्सट्रीम्स। टर्मिनोलॉजी समझो पहले, याद है ना पिछले लेक्चर में हमने पहले रेशियो की टर्मिनोलॉजी समझी थी। न्यूमरेटर यानी एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर यानी कॉन्सिक्वेंट। तो गाइस, उसी तरह ये चार टर्म्स है प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन यानी व्हेनेवर टू रेशियोज आर इक्वल, देन दिस फोर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो ए और डी क्या हुए? एक्सट्रीम। देखो आपको दिख ही रही है, ए और डी कहाँ पर है? एक्सट्रीम कॉर्नर पे है। ए लेफ्ट पे, डी राइट में, इनको एक्सट्रीम बोला जाता है, और बी और सी है बीच में, इनको बोला जाता है मीन्स। एंड गाइस, जब भी दो रेशो प्रोपोर्शन में होते हैं, तब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यस गाइस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या? ए इंटू डी। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या? बी इंटू सी। और वही अब आपके लैंग्वेज में क्या बन गया दोस्तों? वही चीज बन गया आपके लैंग्वेज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो या सीधा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलो, डजेंट मैटर। बस आपको ये समझना जरूरी है कि ये ए और डी को बोला जाता है एक्सट्रीम, और बी और सी को बोला जाता है मीन्स। ठीक है गाइस। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करने का, जैसे रेशियो को हम ए बाय बी को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में वो आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। सो ए बाय बी एज सी बाय डी। जैसे आपने क्या बोला है? प्रोपोर्शन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी।
इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बाय बी यानी ए इज टू बी, सी बाय डी यानी सी इज टू डी, और ये इक्वालिटी को इन चार डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको पढ़ा जाता है एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। तो जब भी ये चीज आपको दे दी, मान लो 2:3 एज एक्स इज टू 5, फाइंड एक्स, तो समझ जाना है कोई नई दुनिया नहीं है, ये प्रोपोर्शन ही है। तो एनीवेज गाइस, सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ोगे, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को टैकल करोगे तो अल्टीमेटली आपको इस तरह से चीजें दिखेंगी कि एक रेशो इज इक्वल टू दूसरा रेशो, टैकल करने के बाद, क्वेश्चन को पहले समझने के बाद। और जब भी आपको ये चीज दिख जाए कि दो रेशो इक्वल है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते गाइस एक्चुअल वैरायटी की तरफ जो एग्जाम में पूछी जाती है, सीयू सेट में पूछी जाएगी। सो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। देख लो गाइस, क्वेश्चन ने बोल दिया कि दो कोई तो नंबर है, नंबर ए नंबर बी या नंबर 1 नंबर 2, इनका रेशियो 3:5 दिया है। एक चीज याद रखना गाइस, यहाँ पर एक बेस्ट मौका होता है आपके पास, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है नंबर्स को एज्यूम करने की। जनरली जब दो नंबर दिए होते हैं तो आप अजम्पशन कैसे करते हो, फर्स्ट नंबर को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया, सिंपल सी बात है। दो नंबर है तो आप दो अननोन इंट्रोड्यूस करते हो, दो अननोन वेरिएबल। बट गाइस, जब वो दो नंबर किसी एक रेशियो से रिप्रेजेंट किए हुए हो तो आप यहाँ पे दोनों को एक सिंगल वेरिएबल, दो वेरिएबल की जरूरत नहीं, सिंगल वेरिएबल, सिंगल अननोन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो गाइस देखो, यहाँ पे आपको दो नंबर का रेशियो 3:5 दे दिया। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स एज्यूम फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड नंबर इज 5x। क्या किया मैंने 3 और 5 यानी जो रेशो के पैरामीटर थे, जो टर्म्स थे, उनको कॉमन मल्टीपल एक्स चिपका दिया। एट द एंड क्या होगा गाइस, देखो मैं अगर रेशो लूंगा तो फिर से एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, ये फिर से क्या बनेगा 3/5 3:5, यानी वैल्यू रत्ती भर भी बदल रही है मेरे किसी अजम्पशन से। आप कुछ भी अजम्पशन लो, लेकिन आपके अजम्पशन से वैल्यू रत्ती भर भी बदलना नहीं चाहिए। बदल रही है? नहीं बदल रही, बिल्कुल नहीं बदल रही। सो गाइस, दो नंबर क्वेश्चन ने दिया जिनका रेशियो 3:5 है, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड इज 5x। कोई दो वेरिएबल की जरूरत नहीं, एक वेरिएबल x में काम हो गया, 3x 5x। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि रेशियो लोगे तो फिर से x x कैंसिल होगा, यही रेशियो मिल जाएगा। नाउ अब देख लो, ओरिजिनल नंबर आपके पास 3 और 5 आ चुका है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ये जो दो नंबर है, अगर मैं इन दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करूं, 3x में से भी और 5x में से भी, देन द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 12:23। यानी जो दो नए नंबर बने हैं ना गाइस, ये किस रेशियो में है, 12:23। दैट्स इट, फाइंड द स्मॉलर नंबर, खेल खत्म। तो इन दोनों में एक्चुअल में जो स्मॉलर नंबर है वो निकालने बोला है गाइस। मुझे बताओ ये कौन सा सीन दिख रहा है आपको, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। यानी यहाँ पे क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इस नंबर इस पूरे ब्रैकेट को करेगा, 12 इस पूरे ब्रैकेट को। सो 23 गाइस इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेगा, 12 इस दूसरे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेगा, है ना। अब ये चीज मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ, ये मन ही मन हो जाना चाहिए। 23 से डायरेक्ट कर लो मल्टीप्लाई, ये लिखने की क्या जरूरत है। सो 23 इन दोनों को, सो 23 69x माइनस 23 इंटू 9 207। टेबल्स आना जरूरी भाई, रोटी कपड़ा मकान जीने के लिए, तो मैथ्स के लिए टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोलूंगा, ठीक है। नाउ 12 इंटू 5 60x एंड 12 इंटू 9 108। तो देखो 23 ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 इन दोनों को, 60x और ये तो भाई साहब 60 इधर आया, x x एक साइड में करो, कांस्टेंट कांस्टेंट दूसरी साइड में, तो 69x, 60 इधर आके माइनस हो गया, तो 69 माइनस 69x एंड माइनस 207 दोस्तों उधर जाके प्लस हो गया, और ये 108 तो माइनस था ही, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ 99। तो x कितना मिला, 9 इधर जाके डिवाइड कर लेगा, 99 अपॉन 9 11, एक्स मिला 11। लेकिन आपको बोला है कि इन दोनों नंबर का छोटा नंबर कौन सा। तो गाइस इन दोनों नंबर में अब आप क्या कर लोगे, इन दोनों नंबर में आप एक्स की वैल्यू रख दोगे, बता दो एक्स की वैल्यू। अगर छोटा पूछा है तो मनी मन रख लो ना, रखने 3, एक्स की वैल्यू क्या है 11, सो 3 इंटू 11 33, ये बना 33, और ये 5 इंटू 11 55। मनी मन रखो तो आपको दिख रहा है छोटा 33, उस पर टिक मार दो। 55 भले ऑप्शन में, अगर लार्जर पूछा होता, बिगर पूछा होता तो 55 पे टिक कर देते। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट आपको ए बी सी दे दिया जाएगा और डी पूछेंगे, या ए बी डी दे दिया जाएगा सी पूछेंगे, इतना हलवा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि ये भी कोई टफ तो था नहीं यार, ये भी तो हलवा ही था। सिर्फ इतना कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से गाइस, वन मोर टाइम, कम ऑन, दो नंबर जिनका रेशियो 3:5, मनी मन आपने एक को ले लिया 3x,
दूजे को ले लिया 5x। अब क्वेश्चन बोल रहा है 9 सब्ट्रैक्ट किया दोनों में से, 3x में से भी 9 मार दो माइनस और इसमें से भी, तो ये जो दो नंबर मिले उसका है रेशियो 12:23। और ऐसी केस में आपने सिंपली कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 23 इस पूरे ब्रैकेट को, 12 इस पूरे ब्रैकेट को, टेबल आ गया तो 23 69, 9 जार 207, 12 5 जार 60x, 12 9 जार 108, कांस्टेंट वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट दूसरी साइड में, तो 9x हो गया और 207 माइनस है, उधर प्लस हो गया लेकिन 108 माइनस का माइनस ही रहेगा उसी साइड में, 99, तो 9 ने इधर डिवाइड कर दिया, x मिला 11, छोटा पूछा था 3 इंटू 11 33। बस गाइस, बस इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज सीखी आपने कि जब भी आपको डेटा रेशियो के फॉर्म में दिया होता है, देयर इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ अजम्पशन। सिंपल वेरिएबल, एक कॉमन वेरिएबल में आप एज्यूम, दो क्या इनफैक्ट तीन नंबर भी अगर आपको दिए होते थे 3:5:8, तो आप सीधा 3x 5x 8x, कोई तीन वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़े आगे दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की रिप्लिका है, फटाफट आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बस आपने क्या किया था, 23 सब्ट्रैक्ट किया था, अब आप 7, 23 नहीं सॉरी, क्या सब 9 सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार 7 ऐड कर। सो पहले तो देख लो ओरिजिनल रेशियो क्या है, 1:2। तो इससे मुझे बताओ, फर्स्ट नंबर को आपने ले लिया 1x, सेकंड को ले लिया 2x, कॉमन मल्टीपल x चिपका दिया। नाउ 7 इज एडेड टू बोथ, अब दोनों में 7 ऐड हो रहा है, 1x में भी 7 ऐड हुआ, 2x में भी 7 ऐड हुआ, एंड देन देयर रेशियो चेंजेस टू 3:5, जो उनका रेशियो 1:2 था, 7 7 ऐड होने के बाद वो रेशियो बन गया 3:5, खेल खत्म। अब बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह बन गया है ना, 3 इस पूरे इक्वेशन को, 5 इस पूरे इक्वेशन को, तो 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 7 42, 5 से इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 इंटू 7। सो गाइस 6x माइनस 5x, x कुछ गलत हुआ, अच्छा सॉरी ये 21 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इट शुड बी 21। चमका गाइस, 3 इस पूरे ब्रैकेट को, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 7 21 है ना, एंड देन 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5x इधर आके माइनस 6 माइनस 5x, एंड 21 उधर जाके माइनस 35 माइनस 21 14, x मिला, पूरी दुनिया मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड ग्रेटर ऑफ। पिछले क्वेश्चन में छोटा पूछा था, इस बार बड़ा पूछा है, ग्रेटर ऑफ द नंबर, तो ग्रेटर कौन आने वाला है यार, अगर x पॉजिटिव है तो ग्रेटर कौन आएगा, यही आएगा 28। 1 इंटू 14 14, ये 2 इंटू 14 28 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, चमका चमका, सबने फटाफट कमेंट करो यस चमका। नाउ द मंथली सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3:5। अरे भाई कोई टेंशन नहीं, आपको पता ही है मंथली सैलरी आर, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि दो नंबर है तो दो को आप एक्स चिपका रहे हो, तीन है तो तीन को लगा दो यार, कोई टेंशन नहीं। तो लेट्स एज्यूम ये दिया है आपको मंथली सैलरी का रेशो, तो अब इससे मंथली सैलरी ए की ले ले रहे हो 2x, बी की ले ले रहे हो 3x, एंड सी की गाइस 5x। तो ए बी सी तीनों की सैलरी, मंथली सैलरी आपको मिल गई है। नाउ इफ C's monthly salary is 1200 more than that of A, अब क्वेश्चन में दी एक्चुअल वो बात जिससे अब ये अननोन निकलेगा, है ना। अब तक अननोन निकालने के लिए क्वेश्चन इस तरह से 7 ऐड 9 सब्ट्रैक्ट करने की बातें कर रहा था, अब इस बार उसने क्या दे दिया है, अननोन निकालने के लिए आपको बोल दिया है कि ए बी सी की मंथली सैलरी ये है, आपने ये अजम्पशन कर लिया है। अब एक्चुअल रिलेशन दिया है कि सी की जो मंथली सैलरी है ना, ये क्या आपके लिए, ए की मंथली, बी की मंथली, सी की मंथली। क्वेश्चन बोल रहा है सी की मंथली सैलरी इज 1200 मोर देन ए, मतलब सी की मंथली सैलरी 1200 मोर देन ए, क्या ये रिलेशन नहीं बनेगा। उसने जो चीज वर्ड्स में बोली, शब्दों में बोली, वो मैंने इक्वेशन में लिख ली। सीज मंथली सैलरी इज यानी इज इक्वल टू 1200 मोर, मोर बोला इसलिए प्लस किया, लेस बोला होता तो माइनस करता, 1200 मोर बट किससे, देन ए। सो जितनी ए की सैलरी है उसमें 1200 ऐड कर दो, आपको सी की मिलेगी। गाइस ये तो रिलेशन बना, क्या मुझे सी की मंथली सैलरी पता है, हाँ, एक्स के फॉर्म में भला ही क्यों ना हो बट पता है। ए की मंथली सैलरी, यस आई नो 1200, एज इट इज नाउ 2x इधर जाके माइनस हुआ 1200, एक्स मिला 400 और एक्स मतलब दुनिया मिल गई। अब आपको पूछा गया फाइंड बीज एनुअल सैलरी, ये रहा बी, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 400, तो 3 इंटू 400 1200, ला जवाब 1200, किधर है किधर है किधर है, मार दिया टिक सी पे और गई भैंस पानी में।
सी पे टिक मार दिया दोस्तों, और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आप में से बहुत से लोगों ने मन ही मन सोच लिया होगा 1200 सी 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 आंसर, और बहुत से स्टूडेंट को समझ गया होगा कि कहीं तो मिस्टेक हुई है। मैं वो पहले आपको करके दिखाया जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं। मेजोरिटी गाइस, जब जब ये क्वेश्चन में लिया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट सी पे टिक कर रहे हैं, बट सी इज नॉट द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर नहीं है सी? सर आप ही तो देख लो, आंसर 3 इंटू 4, 400 ही तो आ रहा है, 1200 ही तो आ रहा है, तो फिर सी क्यों राइट आंसर नहीं गाइस? बेशक 3 इंटू 400 1200 आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से क्वेश्चन की पहली लाइन याद दिलाना चाहूंगा कि 2:3:5 ये क्या थी? मंथली सैलरी। तो 2x 3x 5x आपने क्या एज्यूम किया? मंथली सैलरी। क्वेश्चन ने कंडीशन भी किसकी दी थी? मंथली सैलरी की। सी की मंथली सैलरी ए से 1200 ज्यादा है, तो आपने ये 5x रखा, ए की जगह 2x रखा, सब परफेक्ट। क्योंकि अब तक बात मंथली की हो रही थी। लेकिन फाइनली देखो, क्वेश्चन ने कहानी में ट्विस्ट कहा दिया, फाइंड बीज एनुअल सैलरी। ऑप्शन में जो 1200 दिया है, ये बहुत बड़ा धोखा है। मेजोरिटी स्टूडेंट इस धोखे में फंस जाते हैं एग्जामिनर। ठीक है, सो गाइस 1200 आपका गलत नहीं, बट अधूरा है। ये आपका 1200 जो आया ना, ये मंथली आया है, क्योंकि आपका ऐसा मंथली डेटा है, बट पूछा एनुअल यानी पूरे साल की सालाना सैलरी। तो एक महीने में बंदा 1200 कमाता है, तो पूरे 12 महीने में कितना? इंटू 12 कंपल्सरी करना था। सो 12 इंटू 12 144, 2 जीरो एक्स्ट्रा, 14,400 पे जो टिक करेगा, छा गया दोस्त, छा गया, छा गई और छा गया। शानदार गाइस। सो टफ नहीं होता है, पता है, ऐसी छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन आपको फंसाता है, अटकाता है, फिर हम बाहर आकर सोचते हैं क्या एग्जाम थे यार, क्या मस्त था, तो फिर रिजल्ट कुछ अलग ही आता है। तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हम कर चुके होते हैं। एप्टीट्यूड यही है दोस्तों, जितना अलर्ट रहोगे, अन्ना चारों ओर चौकन्ना। जितना अलर्ट रहोगे उतना दिमाग काम करेगा, और उतना ही छोटी छोटी बातों को पकड़ पाओगे। कम ऑन गाइस, यस, कम ऑन कम ऑन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ए की एनुअल सैलरी, मंथली मंथली, ये पूरा डेटा किसका दिया था आपको? मंथली सैलरी का। तो एबीसी की मंथली सैलरी आपने 2x 3x एंड 5x ले ली गाइस। फिर सी की मंथली सैलरी 1200 मोर देन ए, यानी सी की सैलरी 1200 मोर देन ए, मोर बोला इसलिए प्लस किया, ए प्लस 1200 बोला, 1200 प्लस ए बोला। तो अब ये भी क्या दिया है? मंथली। अब तक सब मंथली, तो रख दो सी की मंथली सैलरी 5x 1200, ए की मंथली सैलरी 2x, तो आपको ये 2x उधर जाके माइनस हुआ, 5x माइनस 2x 3x इज 1200, तो x मिला 400। और जैसे x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, आपको b की सैलरी तो मिली गई 3 इंटू 4 1200, बट ये मंथली है। ये पूरा अजम्पशन मंथली था। क्वेश्चन ने पूछी एनुअल, तो इंटू 12 कर देना था, तो 14,400 इज द आंसर गाइस। चमका? बहुत आसान, बहुत इजी। ठीक है, चलो गाइस, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। यस, सो मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। तो देखो गाइस, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर, और वो किस रेशियो में है? वो है 5:1 के रेशियो। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। सो अगेन आपको पता है यार, अब ऐसी केस में आप क्या कर लोगे? आप ऐसी केस में एज्यूम कर लोगे कि लेट्स एज्यूम मिल्क की क्वांटिटी 5x और वाटर की क्वांटिटी 1x। मिल्क हो गया 5x, वाटर हो गया 1x। नाउ ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, देखो ऐड क्या हो रहा है? सिर्फ वाटर। अब तक आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि आपको रेशो दिया था बिल्कुल इसी तरह। देखो ये वाला क्वेश्चन, और रेशो से आपने अजम्पशन कर तो लिया, लेकिन आगे जो भी ऐड हो रहा था दोनों में हो रहा था, या जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा था दोनों में हो रहा था, बराबर। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे दिया, आपने 5x 1x एज्यूम कर लिया, लेकिन ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी सिर्फ वाटर में ऐड हो रहा है, मतलब मिल्क जो है वो 5x ही है, और वाटर कितना हो गया? न्यू 1x प्लस 5। मिल्क 5x ही रहा, इस बार मिल्क में कुछ नहीं ऐड हो रहा है, जो भी ऐड हो रहा है वो वाटर में। पहले कितनी क्वांटिटी थी? 1x, वो तो है ही, प्लस 5 लीटर एक्स्ट्रा, तो 1x प्लस 5 ये हो गया न्यू वाटर। 5x इज व्हाट? न्यू मिल्क, जो कि ओरिजिनल के बराबर ही है। and new water is what? 1x, यानी कि जो ओरिजिनल है, प्लस 5 लीटर वाटर। सो ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पहले कितना था? 5:1, बट अब कुछ तो चेंजेस हुआ है ना, वाटर हमने और एक्स्ट्रा ऐड किया, तो उससे रेशियो भी बदलेगा। तो ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2, तो ये रेशियो 5:2 बन गया।
भाई पहले रेशो 5:1 था, तो मिल्क 5x, वाटर 1x। और मिल्क तो उतना ही है, इस 1x वाटर में और 5 लीटर पानी ऐड हो गया, तो नया रेशो ही बन गया, खत्म, दैट्स इट। क्या बन गया ये? प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इसको, 5 into 2 सीधा 10x। 5 इस पूरे ब्रैकेट को, 5 into 1 5x, प्लस 5 into 5 25। तो इधर जाके माइनस हुआ, तो x कितना मिला गाइस? 5। जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, कैलकुलेशन हम मन ही मन करना शुरू कर दोगे गाइस, बस प्रैक्टिस में रहो, रेगुलर प्रैक्टिस में। ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 आपको मिल गया है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर पूछा है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की तो भाई 5x ही है ना। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर आपको पूछा है, तो मिल्क की क्वांटिटी तो 5x ही है। तो मिल्क इज इक्वल टू 5 into x, x की वैल्यू 5 रख दो, तो 25 लीटर, दैट्स इट। बी इज द आंसर। प्रैक्टिस में रहोगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन इतने फास्ट क्लिक होंगे, कैलकुलेशन मनी मन करना शुरू करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, सो दैट हम प्रैक्टिस शीट भी वहां सेंड करते जाएंगे। तो सिंपल मिल्क वाटर का रेशो दे दिया था, रेशो से आपने अजम्पशन कर लिया, कॉमन मल्टीपल एक्स को लगाकर, फिर मिल्क एज इट इज, वाटर 5 और एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसमें, और नया रेशो ये बना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स मिला, एक्स की वैल्यू रखी, हमें मिल्क मिल गया 5x, यानी 5 into 5 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओए होए, इतना बड़ा? बिल्कुल बड़ा नहीं, हलवा होगा, जितना बड़ा उतना हलवा। देख लो, व्हेन अ बस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टॉप से निकला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल पैसेंजर टू नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर, मतलब पहले मेल बोला है फिर फीमेल बोला है, और वो रेशियो था 3:1। मतलब जब बस पहले स्टॉप से निकली ही थी, तब ये रेशियो था मेल और फीमेल। पहले स्टॉप से बस निकल ही रही थी, तो मेल 3x थे और फीमेल 1x थी। नाउ एट द फर्स्ट स्टॉप, जैसे फर्स्ट स्टॉप पे वो आई, निकली होगी, थोड़ी चली होगी, जब निकली तब इतना मेल और फीमेल थे, फिर उसका जब पहला स्टॉप आया, 16 मेल पैसेंजर गॉट डाउन, जितने बस में थे उसमें से 16 नीचे उतरे। गाइस बस में कितने मेल थे? 3x। बात किसकी हो रही है? मेल पैसेंजर की। तो 16 मेल पैसेंजर गॉट डाउन, तो मेल पैसेंजर 3x थे, उसमें से 16 उतर गए, तो गए वो, बचे कितने? 3x माइनस 16। एंड 6 मोर फीमेल पैसेंजर गॉट इन, 16 पैसेंजर मेल डाउन हो रहे हैं, और फीमेल पैसेंजर जो 1x थी वो तो है ही, उसमें और 6 ऐड हो रहे हैं। अगेन गाइस, एक क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें आप दोनों में ऐड ऐड कर रहे हो, एक में देखा था दोनों में माइनस माइनस कर रहे हो, अभी आपने देखा कि एक में नो चेंज और एक में सिर्फ ऐड हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक में माइनस हो रहा है, एक में ऐड हो रहा है, समझो चीजें वही है। ठीक है। तो ओरिजिनल जब बस चल रही थी ओरिजिनली, तब इतना मेल इतना फीमेल था फर्स्ट स्टॉप के लिए। फिर जैसे उसका फर्स्ट स्टॉप आया, इतने, हमने इसमें टोटल एक्चुअल मेल और फीमेल एज्यूम कर लिया, उसमें से 16 मेल उतर गए, उतरे मतलब कम हो गए, माइनस किया। 6 फीमेल चढ़ गई बस में, यानी ऐड हो गए, प्लस किया। So 6 male और female passenger got in, the ratio of male to female become now 2:1। तो यार ये रेशियो बन गया 2:1। So what was the total number of passenger in the bus when it started from first stop? तो जब ये यहाँ से निकली थी, तब टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछा है? पैसेंजर। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब क्या? मेल एंड फीमेल टुगेदर, पैसेंजर में मेल भी है फीमेल भी। तो जब वो यहाँ से निकली थी, तो टोटल मेल फीमेल कितना था? ओरिजिनली 3x 1x, ये टोटल आपको पूछा है। टोटल क्या है? 4x, बट x निकालना है आपको, x किससे निकलेगा? इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस प्रोपोर्शन से। देखो इस प्रोपोर्शन ही हो रहा है एट द एंड, लेकिन काफी दिमाग लगाने के बाद। सो यस, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। 2 इस पूरे ब्रैकेट को करेगा, 2 into x 2x प्लस 2 into 6 12। सो गाइस 2x इधर माइनस हो गया, 3x माइनस 2x, और माइनस 16 है, ऑलरेडी माइनस 16 है, उधर जाके प्लस हुआ, तो 16 और 12 भी प्लस है, 16 प्लस 12 28। सो 28x मिला आपको, मिला जब ओरिजिनली फर्स्ट स्टॉप से निकली थी, तो टोटल पैसेंजर कितने? मेल फीमेल, मेल 3x फीमेल 1x, टोटल 4x, यानी 4 into 28x आ चुका है। आंसर है 112। देखो 112 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, इज द आंसर। पता है दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी मेजोरिटी स्टूडेंट बोलते हैं यार शायद 112 है, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है। पूरा क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे, इतना अच्छा करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं, और टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस चक्कर में 2-3 क्वेश्चन वैसे ही छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है, पता नहीं स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है नन ऑफ दिस से। अरे भाई आंसर आया है, ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस पे टिक करो। नन ऑफ दिस आया मतलब अगर आप अपने कंसेप्ट कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट हो, तो नन ऑफ दिस भी आंसर, पूरा हक है उसका आंसर बनने का, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना।
तो जितना हक ए बी सी को है उतना ही नन ऑफ दिस को भी है। सो सिंपल क्वेश्चन था गाइस, जब बस निकली थी टोटल मेल पैसेंजर फीमेल पैसेंजर कितने थे। फिर पहले स्टॉप पे मेल 16 उतर गए, फीमेल 6 चढ़ गई, नया रेशो बन गया 2:1। इसको हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो एक्स मिला 28। तो पूछा कि बताओ जब बस निकली थी फर्स्ट स्टॉप से तो टोटल पैसेंजर कितने थे। तो पहले स्टॉप पे 3x मेल एंड 1x फीमेल, यानी टोटल पैसेंजर कितने 4x। तो 4 की वैल्यू हमने रख दी 28, ये आया 112, जो कि नन ऑफ दीज। बहुत इजी। यस दोस्तों, आ जाओ अगला क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का, लेकिन पूरी तरह सॉल्व हो रहा है प्रोपोर्शन से। ये अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चन एक सिंपल कंसेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे गाइस पार्टनरशिप, जो पूरी तरह रेशियो और प्रोपोर्शन का ही बच्चा है। नाम के लिए बस एक पार्टनरशिप वर्ड है, क्योंकि हम प्रॉफिट बंटवारा करेंगे पार्टनर्स में यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो जुड़े रहो गाइस, जुड़े रहो हमारे साथ। अपने दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर करो। जोरदार अनअकैडमी पे शुरू हो चुकी है सीयूसीटी प्रिपरेशन। शेयरिंग इज केयरिंग गाइस, कम ऑन। The present ratio of ages of A and B is 4:5। A और B के प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 है। तो हम लेट्स एज्यूम A की उम्र है 4x ईयर्स और B की है 5x ईयर्स। ठीक है। नाउ 18 ईयर्स अगो, अगो मतलब क्या, पीछे, 18 साल पहले। 18 ईयर्स आफ्टर या हेंस बोला होता तो बाद में, अगो यानी पीछे। सो 18 साल पहले, यार देखो सबसे पहले तो ये समझो कि 18 ईयर्स अगो यानी 18 साल पहले, तो आज ये क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज है। दिस इज व्हाट, प्रेजेंट रेशो, आज का रेशो है ए और बी का 4:5। तो ये हमने उसकी आज की एज एज्यूम की है। तो अगली बात हो रही है 18 ईयर्स अगो। तो यार ये तो बच्चा भी बता देगा कि 18 साल पहले हर एक इंसान आज जितने भी साल का हो, 18 साल पहले उसकी उम्र 18 से कम रही होगी। सिंपल सी बात है। आज जो 35 साल का है, 18 साल पहले वो 17 साल का रहा होगा। आज जो 50 साल का है, 18 साल पहले वो 32 साल का रहा होगा, 32 ईयर्स। आज जो 40 का है वो 18 ईयर्स अगो 22 का रहा होगा। कॉमन सेंस, 18 साल के पहले उसकी उम्र आज के कंपैरिजन में 18 से ही कम हुई होगी, ना 17 ना 19, 18। ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, ये क्या है ए का आज का एज, ये क्या है बी का आज का एज। तो 18 ईयर्स अगो की कंडीशन दी है, तो ए का एज 18 ईयर्स अगो क्या रहा होगा, जितनी आज है 4x-18, बी का 5x-18। और क्वेश्चन ने दी है ये हिंट की 18 ईयर्स अगो दिस रेशो वाज, मतलब उन्हीं के एज का रेशो। दिस रेशो मतलब क्या, उन्हीं के एज का रेशो। ये रहा ए का एज, ये रहा बी का एज 18 ईयर्स अगो। ये कितना था, 11:16। सो फाइंड द सम ऑफ देयर टोटल प्रेजेंट एजेस। सम वापिस किसकी पूछी, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट तो ये है, सम क्या आई 4x एंड 5x 9x, बस आपको 9 x निकाल लेना। और x कहाँ से निकलेगा, प्रोपोर्शन से। 16 इस पूरे ब्रैकेट को 16 इंटू 4 डायरेक्ट 64x। 16 इंटू 18, 16 8 जार 128, 12 कैरियर, 16 एंड 12 128, 16 एंड 12 28, सॉरी 28। समझ रहा है ना, 16 इंटू 4 64 माइनस एज इट इज 16 इंटू 18 288। करके देख लो, 128, 12 कैरियर 8 ले लिया, 16 एंड 12 288। नाउ 11 इस पूरे ब्रैकेट को 11 इंटू 5 55x एंड माइनस एज इट इज 11 इंटू 18 198। हो गया दोस्तों 55, इधर आके माइनस 9x, 64 माइनस 55 9x एंड माइनस 22 उधर जाके प्लस। देखो माइनस है, उधर प्लस हो गया, लेकिन माइनस 198 है ही, तो माइनस ही रहेगा। सो 9x इज इक्वल टू कितना हुआ, 90। 288 माइनस 198 कितना हुआ, 90। तो x मिला गाइज, ये 9 जो है इधर डिवाइड कर लेगा 10। तो x मिला 10, और x की वैल्यू है रखो, आपको टोटल प्रेजेंट एज का टोटल पूछा है, सम पूछा है। तो दोनों का प्रेजेंट एज है ये, उनका सम है 9x और x की वैल्यू आ चुकी है 10 इंटू 9, 90 इज द आंसर गाइस, ऑप्शन ए चमका क्या। बहुत आसान यार, बहुत आसान। बस आपको ये, जैसे थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन देखा था, यहाँ आपको क्लियर खुले में बोल दिया था, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 9 सब्ट्रैक्टेड 7 एडेड। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आज का रेशो भाई साहब ये है ना, आज का रेशो अगर ये है, और अगला जो भी रेशो दिया वो 18 ईयर्स अगो वाला दिया है। तो 18 ईयर्स अगो आज का एज पता है, तो क्या हम 18 ईयर्स अगो वाला एज निकाल नहीं सकते। कोई अगर आपको इंसान बता दे मेरा आज का एज ये है, तो 18 साल पहले क्या रहा होगा आप निकाल नहीं सकते। यस, बस 18 माइनस कर दो आज के एज में। आपने 18 माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स मिला, और एक्स मिलने से तो फिर क्या बच गया, जो निकालना निकाल लो।
तो सिंपल आज का एज 4x और 5x था, उसमें 18 ईयर्स अगो यानी 18 माइनस किया, तो दोनों का रेशियो बन गया 11:16, और उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैंने दिखाया, तो x मिला 10। क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट एज का टोटल, तो a का प्रेजेंट एज कितना था 4x, b का था 5x, टोटल आया 9x, यानी 9 इंटू ये x की वैल्यू 10, 90 इज द आंसर। हल हुआ guys, बहुत इजी। यस गाइस, बने रहो, जुड़े रहो। स्पेशल क्लास का है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे हम यूट्यूब पे अपने प्लस कोर्सेज लेते हैं, सॉरी फ्री क्लासेस लेते हैं, उसी तरह हम स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये लेते हैं हमारे लर्निंग ऐप। सो अब तक अगर आपने किसी ने भी हमारा लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द इंस्टॉल कर दो। ठीक है, जल्द से जल्द उसको इंस्टॉल कर लो। iOS एंड्रॉयड यूजर कोई भी हो, सबके लिए लिंक है, कर लो जल्द से जल्द। और फिर हमारे इस स्पेशल क्लास का पूरी तरह बेनिफिट उठाओ लर्निंग ऐप में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्पेशल क्लास है क्यों, मतलब यहाँ तो आप फ्री ले ही रहे हो ना, वहाँ क्यों फिर अलग से। दोस्तों ये और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, आपको यूट्यूब से भी और ज्यादा इंटरेक्टिव फीलिंग यहाँ आएगी। यहाँ हम क्वेश्चंस में क्विजेस रखते हैं, पोल देते हैं, तो एक कंपटीशन बनी रहती है, फटाफट आंसर कोई दे रहा है, कोई कभी नहीं दे रहा है, कोई कभी दे नहीं पा रहा है, कोई रॉन्ग दे रहा है। तो आपका लीडर बोर्ड जनरेट हो रहा है कि जितने स्टूडेंट लर्नर अटेंड कर रहे हैं उसमें से टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है। तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग, इंटरेक्टिव फीलिंग, एक एडुकेटर से कनेक्ट बनता है। तो ये सारे बेनिफिट है हमारे स्पेशल क्लास के, जो कि पूरी तरह फ्री है। तो यस गाइज, आपको ऐप तो इंस्टॉल करना ही है, साथ में मेरी अपनी प्रोफाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, वहां जाओ और उस प्रोफाइल को फॉलो कर लो। है ना, मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उस पर एक फॉलो बटन आएगा, उसको दबा दो बस, जैसे हम यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं वहाँ फॉलो दबा दो। तो जैसे आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाती है जब जब हमारे सेशंस अपलोड हो जाए, उसी तरह जब जब हम स्पेशल क्लास लेंगे, लाइव होते हैं वो, तो जब जब हम स्पेशल क्लास लेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे ऐप से। तो फॉलो बटन उसके लिए जरूर दबा देना गाइस। और पुराने भी कुछ मेरे वीडियोस हो चुके हैं, वो देखने के लिए आप VNT10 कोड अप्लाई कर देना अगर वो मिस किए होंगे तो। कम ऑन गाइस, तो ये दो चार काम फटाफट कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, प्रोफाइल को फॉलो करना, ऐप को इंस्टॉल करना। ये रही गाइस हमारी टीम। मैं आपको कौन पढ़ाता हूँ, ये सेक्शन ए की टीम है, बहुत जल्द हम सेक्शन बी, यस गाइस मैं सेक्शन बी, खासकर जो साइंस ओरिएंटेड है ना, सेक्शन बी जो साइंस डोमेन का है, उसमें भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हो उसमें भी जुड़ जाओ, उसके भी हमारे यूट्यूब सेशन में बहुत जल्द अपलोड करूंगा। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो ये मैं कौन पढ़ाता हूँ दीपांशु सर LRDI पढ़ाएंगे, रॉबिन सर जनरल अवेयरनेस, एंड शिप्रा मैम इंग्लिश। सो जुड़ जाओ दोस्तों हमारी टीम के साथ। प्लस यूट्यूब हो गया, प्लस स्पेशल क्लास हो गया। यार सर ये सब्सक्रिप्शन क्या है, दोस्तों ये है हमारा प्लस कोर्स। देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ना है, यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, स्पेशल क्लास में आपको मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर टॉपिक वाइज एकदम स्क्रैच टू एडवांस, साथ में टेस्ट, लाइव रिकॉर्डिंग का एक्सेस, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस, लाइव सेशन, देन हमारे से बात, आप हैंड रेस कर से हमसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम सिस्टमेटिकली ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू वीडियो, टॉप एजुकेटर्स जो हमने अभी आपको टीम इंट्रोड्यूस करी, हम सब लाइव क्लासेस थ्रू आपको स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेंगी, गाइडेंस कैसे पढ़ाई की जाए, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सब चीजें आपको मिलेंगी गाइस हमारे इस प्लस सब्सक्रिप्शन में, जो कि फ्री वाले में नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब इतने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फीस होगा, यानी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये रही उसकी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट गाइस, 3333 पर मंथ, या फिर आप बोलो पूरे कोर्स का, पूरा कोर्स है 3 मंथ्स का, 9999। बट डोंट वरी गाइस, इस फीस में आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10, इसको लगा डाला तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट अपने नाम कर डाला। ठीक है, यस गाइस, तो एक अगर आप बेहतरीन टर्निंग पॉइंट देना चाहते हो अपने करियर को, स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ना चाहते हो एकदम तूफानी, तो जुड़ जाओ हमारे सब्सक्रिप्शन में। और ये फीस बेशक आपका 10% डिस्काउंट दे देगी वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10। कम ऑन गाइस, हरी अप। दोस्तों अन अकेडमी स्टोर, ये बहुत बेहतरीन चीज अब हमारी स्टार्ट हो रही है कि हमारे जो अन अकेडमी स्टोर्स भी हम अब इंस्टॉल लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के कई सारे सिटीज में। जैसे आप आउटलेट्स देखते हो, स्टोर्स देखते हो अलग अलग मोबाइल और कंपनीज ब्रांड्स के, उसी तरह अब हमारे ब्रांड के भी स्टोर्स, अनअकैडमी स्टोर शुरू हो जाएंगे, जो कि ओपन, पहला स्टोर ओपन हो रहा है 13 मार्च को, जो कि दिल्ली पूसा में। ठीक है,
दिल्ली में हो रहा है, ये रहा उसका एड्रेस। तो जो भी आप में से दिल्ली के होंगे गाइज, यहाँ जाकर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट, कोर्सेज क्या मिलेगा, क्या आप कैसे ले सकते हो, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, एडुकेटर से मिलने का मौका, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा guys। ठीक है। लेकिन यस, अगर आप दिल्ली से और आपको यहाँ पे विजिट करना है तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटोरी टू विजिट द स्टोर। और रजिस्टर आप कर सकते हो। सर कैसे करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब है। इनफैक्ट आप ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है ना, सर कहाँ से जाए, आप ऐप से भी जा सकते हो, वेबसाइट से भी जा सकते हो, या फिर सबसे शॉर्टकट नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ की रजिस्ट्रेशन लिंक भी सब आपको स्टोर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर यहाँ आप विजिट करना चाहते हो हमारे अनअकैडमी स्टोर पे। तो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लर्निंग। वीडियो को जरूर लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जो सी यू सी टी एस्पेरेंट है और जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करो चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलेंगे गाइज बहुत ही जल्द, जिसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे पार्टनरशिप की और भी आगे आने वाले कंसेप्ट की। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। ठीक है गाइज, बाय बाय।